प्रभु का धन्यवाद। अनुग्रह भरा इस सुबह में सभी श्रोतागणों को प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम का विशेष वंदना। प्रभु का दिया हुआ पवित्र वचन की तरफ अपने ध्यान को लगाए। निर्गमन की पुस्तक 13वां अध्याय 17वां और 18वां वचन। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि फलिस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब वे लड़ाई देखे तब पछताकर मिस्र को लौट आए। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला और इजरायली पाती बांधे हुए मिस्र से निकल गए। इन पढ़े हुए वचन को आधार मानकर भिन्न प्रकार का रास्ता, इस विषय में प्रभु में आश्रित होकर हम मनन करें। इन वचन के शुरुआती भागों में हमने इस प्रकार पढ़ा। फिरौन लोगों को छोड़ने के बाद, हमें मालूम है फिरौन ने लोगों को अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने जब इस्राएलियों के विषय में हस्तक्षेप किया तो फिरौन को इस्राएलियों को बंदी बनाकर रखना असंभव हो गया था और छोड़ना ही पड़ा। अतः परमेश्वर के हस्तक्षेप से 430 साल से सह रहे क्लेशों से छुटकारा मिला। परमेश्वर फिरौन की गुलामी से वायदे का देश कनान की ओर ले चल रहा है। प्रभु का रास्ता भिन्न है प्रिय लोगों। फिरौन के नगर से कनान देश को जाने का रास्ता फिलिस्तियों के नगर से नजदीक पड़ता है, तो भी परमेश्वर की सोच भिन्न है। बहुत से रास्ते नजदीक एवं आसान है, फिर भी परमेश्वर उस रास्ते से ना ले जाने का कारण उस रास्ते से जाने से पराजय होने की संभावना है। यहाँ पर लोगों को उस रास्ते से जाना अच्छा, आसान और नज़दीक है, पर उन्हें युद्ध दिखने की संभावना है और वे युद्ध देखने के कारण भय से फिर से मिस्र की गुलामी में लौट जाएंगे। यह परमेश्वर जानता था, इसलिए परमेश्वर उन्हें अलग रास्ते से चक्कर लगवा कर ले गया। अतः परमेश्वर का मार्ग अलग और कभी कभी चक्कर लगवाने वाला हो सकता है, परंतु आज सुबह मुझे सुनने वाले मेरे श्रोतागणों के साथ मैं वचन बांटना चाहूँगा कि जल्दबाजी वाले मार्गों से जाने वाले कई लोग जहां पहुंचना वहां ना पहुंच पाने का कारण अपने जीवन के समय में कई चक्कर तो नहीं खा गया। यदि ऐसा सोचना भी पड़े तो भी हमारे एक ऐसी आशा होने पाए, जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाऊंगा और पहुंच गया हूं, कारण यह जो भिन्न रास्ता है, इस रास्ते को परमेश्वर ने तैयार किया है। जीवन की प्रार्थनाओं में, इच्छा की हुई बातों में जल्दी उत्तर नहीं मिलने पर भी निराश ना होना। आपका जीवन आज के इन अवस्था में चक्कर खाकर खड़े हुए अनुभव में हो सकता है, चक्कर लगाने वाले अवस्था में हो सकता है। विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर पर आश्रित होकर जिस रास्ते पर ले चल रहा है, चलते रहो। रास्ता यदि थोड़ा चक्कर खिलाने वाला क्यों ना हो, परमेश्वर चक्कर लगवाते नहीं रहेगा। जहां पहुंचना है वहां पहुंचाने में परमेश्वर विश्वास योग्य है। एजकेल नबी की किताब 37वां अध्याय 2 वचन। परमेश्वर एजकेल नबी को तराई के तह तक और उनके चारों ओर घुमाया। वह वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया। तराई के तह पर बहुत ही अड्डियाँ थी और वे बहुत सुखी थी। इन वचन में चक्कर लगाना कहाँ जाकर समाप्त हुआ हमें अच्छी तरह मालूम है ना। सूखी हड्डियों में से एक बड़ी सेना का उदय करवाने के लिए चक्कर लगाने की जरूरत पड़ी। कई समस्या का सामना जब करते हैं उसका समाधान नहीं है, हमें ऐसे लगता होगा, परंतु धैर्य के साथ परमेश्वर पर भरोसा कर पीछा करते रहो। आज का चक्कर काटना परमेश्वर की योजना का पूर्तिकरण है, हमें समझ आएगा। प्रसिद्ध अमेरिका का कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द रोड नॉट टेकन नामक कविता में इस प्रकार बताया गया है, ज़्यादातर लोग जिस मार्ग से यात्रा नहीं किया उस रास्ते को मैंने चुना और बहुत सारे फर्क उस रास्ते में हुआ भी। प्रिय लोगों, कई लोगों ने जिस रास्ते में जाकर विजय प्राप्त किया उसी रास्ते पर जाने की इच्छा हम में से कई लोगों को है, परंतु हमारा परमेश्वर सबसे अलग परमेश्वर है। इसलिए हम सभी के जीवनों में भिन्न भिन्न प्रकार के रास्तों को परमेश्वर तैयार करके रखा है। चुनौतियों को और उसे सहन करने की सहनशीलता की आवश्यकता को देखकर इस रास्ते को नहीं चुनते हैं तो पराजय का सामना हमें करना पड़ता है।
इसलिए प्रिय लोगों, कितना भी क्लेश से भरा रास्ता क्यों ना हो, थोड़ा घुमाव जैसा हमें लगे तो भी, यदि यह रास्ता परमेश्वर द्वारा चलाए चलते हैं तो हम इसका अनुसरण कर सकते हैं। निश्चय ही महान विजय प्राप्त करने में परमेश्वर हमें बलवंत करेगा। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। परम पवित्र पिता, आप में ले जाने वाले रास्ते अलग होने के कारण उसमें क्लेश हमारे सामने दिखने पर भी विश्वास योग्यता के साथ आपका अनुसरण करने के लिए हमारी सहायता करना। आपका रास्ता कौन सा भी क्यों ना हो, वो हमारे लिए अति उत्तम है। हम विश्वास करते हैं, आप हमारी अगुवाई करना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।